अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद आदिल मज़हर है और मैं वेलकम करता हूँ अपने व्लॉग में अ डे इन लाइफ इन कैलिफोर्निया बे एरिया। मैं आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करूँगा और यानी कि पहले लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि आप रिमोट जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं। मैंने उसके पूरे स्टेप्स वगैरह प्लेटफॉर्म वगैरह बताए थे। लेकिन एक चीज़ मैं जो बहुत इम्पोर्टेंट थी वो मैं शेयर करना आपसे भूल गया था और आई गेस वो जो चीज़ है वो बहुत मायने रखती है। चाहे आप रिमोट जॉब हंट करना चाह रहे हो या चाहे आप बिज़नेस रन करना चाह रहे हो या कहीं किसी भी आप फील्ड में हो। खैर, उस चीज़ को शेयर करने से पहले मैं एक बैकग्राउंड देना चाहूँगा। मैं जो यहाँ पे एक डिफरेंस महसूस कर रहा हूँ एक पाकिस्तानी कल्चर में और एक अमेरिकन कल्चर में, मैं उस बारे में बात करना चाहूँगा। एक मतलब मेरे जहन में बस ये बार बार एक सवाल आ रहा है कि यहाँ पे 50 स्टेट्स हैं, 50 या 52, मुझे सही से उसका नंबर नहीं पता है। और डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग हैं, रिलीजन भी डिफरेंट है, रंग डिफरेंट है, ज़बान तक डिफरेंस है, बट स्टिल दे आर लिविंग टुगेदर बिना किसी यानी कॉन्फ्लिक्ट। आई गेस अपनी अपनी जगह होगा, लेकिन सुकून से रह रहे हैं। कोई इतनी लड़ाई नहीं है एक दूसरे से, या बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है यहाँ पे। और अब इनका कॉन्फ्लिक्ट जिसका भी होगा वो अपनी जगह होगा, लेकिन दे आर लिविंग टुगेदर। तो पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं है? पाकिस्तान में भी रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, ठीक है, लेकिन हमारी तो ज़बान भी एक है। तो फिर क्यों हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं? मैं इस बारे में बात करना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग की जो ग्रोथ की प्रॉब्लम है या जो पाकिस्तान जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, नो डाउट उसमें ऑब्वियसली पॉलिटिकल गवर्नमेंट वगैरह का हाथ होगा, लेकिन उसमें हम टोटली जो है गवर्नमेंट और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो भी है उनको इतना ब्लेम, ठीक है, कर सकते हैं। लेकिन अगर वो लोग काम नहीं कर रहे तो हमें फिर कुछ स्टेप्स लेने होंगे, हमें फिर वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा। क्योंकि अभी पाकिस्तान के जो हालात हैं वो तकरीबन 90% तो वो डेट में है, कभी भी यानी कि वो बहुत बुरे हालात हैं। तो ऑब्वियसली ये ऐसा टाइम है, ये ऐसा वक्त है जब नेशन को एक साथ मिलके काम करना पड़ेगा, डिफरेंसेस को साइड लाइन करना पड़ेगा, चाहे वो रिलीजियस हो, पॉलिटिकल हो, चाहे कुछ भी हो, अगर उस मुल्क को बचाना है तो। वरना ऑब्वियसली कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस डिफरेंस को दूर करने के लिए हमें एक दूसरे को समझना होगा। थोड़ी सी, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट आप रखें, लेकिन मुझे जो मैं लगता है कि हम लोग कॉन्फ्लिक्ट को सही से मैनेज नहीं करते। कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने का एक तरीका होता है। आप, ठीक है, आपका किसी को आपका किसी का पॉइंट ऑफ व्यू आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, लेकिन इट डजेंट मीन कि आप सामने वाले को गालियाँ बकें, उसको गंदा करें, ठीक है। अभी मैं बहुत सारी चीज़ें किसी दो मुल्लाओं में डिफरेंसेस आ गए नेट पे, जो है वो एक दूसरे को बुरा भला करना स्टार्ट करते, चाहे वो, और इसी यही फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ का है, तो हर कोई एक दूसरे को गंदा कर रहा होता है। तो इस तरह तो काम नहीं बनेगा। तो फिर मैं आता हूँ अपने मेन पॉइंट पे कि कि वो ऐसी क्या सीक्रेट है या वो ऐसी क्या कोर चीज़ है जो आपको आगे जाके लेके जाएगी। वो आप लोग पता भी होगी, इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो आप में बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और उसको आप डेवलप कर सकते हैं। उसको तभी डेवलप कर सकते हैं जब आपका जहन खुला होगा, जब आपका एक फ़िक्स स्टेट ऑफ माइंडसेट नहीं होगा, जब आप चीज़ों को डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। और ऑब्वियसली अगर आप किसी एक जगह पे रह के जॉब करेंगे, कहीं एक जगह बहुत अच्छे से रहेंगे, तो फिर आपका एक माइंड जो है एक फिक्स स्टेट में आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा होता है कि आप ट्रैवल करें, जब दूसरी चीज़ों को समझने की कोशिश करें, क्यूरियोसिटी रखें, क्वेश्चनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्वेश्चनिंग कि यार ये ऐसा है तो क्यों, ये शख्स ऐसा है तो क्यों है, ठीक है, अगर इसकी मेरी नहीं बन रही तो क्यों नहीं बन रही, मुझसे कोई गलती हो रही है, शायद मेरी साइड से गलती है। तो चीज़ों को बहुत डीपली समझना होता है हमें। तो कोशिश ये करें कि आपका एक फ़िक्स स्टेट ऑफ माइंडसेट ना हो, उससे आप निकलें। वो तभी होगा जब आप नई नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे और दूसरी दूसरी जगह पे जाके ट्रैवल करेंगे, लोग दूसरा कल्चर समझने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ें तभी हो सकती हैं। तो जब आप दूसरे कल्चर को देखेंगे कि यार इनमें भी इतना इतना डिफरेंस है लेकिन फिर भी ये लोग रह रहे हैं, तो कैसे पॉसिबल है?
तो जब भी यहाँ पे ग्रोथ का एनवायरनमेंट है, जब भी यहाँ पे फेसबुक, टेस्ला, गूगल, इन सब के ऑफिसेज़ हैं, जब भी यहाँ पे सारा टेक है, तो मैं यही चाहता हूँ कि पाकिस्तान में भी अल्लाह करे कि ऐसा एनवायरनमेंट हो, क्योंकि अब पीक टाइम है और पाकिस्तान की हालत बहुत ख़राब है। अगर हम लोग एज अ नेशन इस पे काम नहीं करेंगे, और ये एनवायरनमेंट ऐसे क्रिएट हो सकता है कि जब आप झूठ ना बोलें, धोखा न दें। ये हुज़ूर सल्लम का कॉल है कि मोमिन यानी कि गुनाह, कोई सा भी गुनाह कर सकता है, कोई सा भी यानी कि कंजूस हो सकता है, वो बुज़दिल हो सकता है, लेकिन झूठ और धोखा नहीं दे सकता। वो झूठ नहीं बोलेगा, धोखा नहीं देगा। और हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली, चाहे नीचे से लेके ऊपर तक लेवल, चाहे कोई भी लेवल हो, वो झूठ भी बोल रहा है, वो धोखा भी दे रहा है। मुझे जो हमें जो एक वो नाकामी जो फ़िल्म नज़र आती है, वो इसी में नज़र आती है कि हम लोग झूठ और धोखा बहुत देते हैं। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, कलमा गो हैं, सब हैं, लेकिन ये सब चीज़ें, और यहाँ पे फ़र्क ये है कि ये लोग कलमा गो नहीं है, लेकिन ये लोग झूठ और धोखा नहीं देते। तो इस कल्चर को बिल्ड करने के लिए झूठ नहीं बोलें, धोखा नहीं दें, और इस एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए दूसरे लोगों की हेल्प करना स्टार्ट कर दें। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से काफ़ी वैल्यू मिली हो, और मैं ही चाहता हूँ कि आप सब आगे बढ़ें। थैंक यू।